आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th की संस्कृत की जो पाठ है और लेखक का नाम और कहाँ से लिया गया, उपनिषद में से, रामायण महाभारत, जो जहाँ से लिया गया उसको ट्रिक से याद करेंगे। और क्लास 10th की एग्जाम में इनमें से लगभग एग्जाम में आपके 5 से 6 नंबर पूछना ही पूछना है। 5 से 6 नंबर एग्जाम में इसमें से पूछेगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अगर इसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम याद ट्रिक से करेंगे। और बाकी वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेकर। बाकी आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोग अवश्य बताइएगा। तो जो बुक है ट्यूशन बुक है क्लास 10th का, और उसी बुक में से हम लिखे हैं। बाकी पूरे क्लास 10th में 14 अध्याय है। कितना है? 14 अध्याय है। और इस अध्याय में से हम लगभग 8 अध्याय लिखे हैं। यही 8 अध्याय है जो इस 8 अध्याय में से लिया गया। बाकी जो अध्याय बच गया इसमें कुछ निबंध है, ठीक है, उसको भी हम अगले वीडियो में लाएंगे अगर आप लोगों का कमेंट और लाइक रहा तो। चलिए इसको चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है मंगलम, यानी संस्कृत में मंगलम पाठ है। किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास ने। और कहाँ से लिखा है? तो मुंडक उपनिषद से लिखा है। इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक होगा मंगल काम, यानी मंगल काम कौन करता है? महर्षि लोग करते हैं ना जी। मंगल के काम महर्षि लोग करते हैं। कहाँ से लिया जाता है? तो वेद पुराणों से लिया जाता है। तो मंगल काम कौन करते हैं? महर्षि लोग करते हैं। तो हम याद रखेंगे कहाँ? महर्षि वेद व्यास। और जो भी मंगल काम होगा तो क्या होगा? हमारे मुंडक के ऊपर से जाएगा। सब क्या होगा? हमारे मुंडक के ऊपर से जाएगा। तो बाकी इसको याद रखेंगे कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। याद एक बार और रिवीजन करते हैं। मंगल पाठ कहाँ से लिया गया? मंगल पाठ। तो याद रखेंगे महर्षि वेद व्यास। क्यों रखेंगे? क्योंकि मंगल काम महर्षि लोग करते हैं। कौन करते हैं? महर्षि लोग करते हैं। और कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। दूसरा पाठ है आलस कथा। सब कोई सुना होगा आलस कथा। तू लोग भी आलस है। क्या है? आलस है। तो आलस क्या है? आलस जिसके पास विद्या होती है, यानी जिसके पास क्या हो? विद्या हो। जिसके पास विद्या होती है वो आलस नहीं होता है। जिसके पास विद्या नहीं होती है वही आलस होता है। तो याद रखेंगे आलस कथा, यानी आलस कथा क्या है? विद्यापति। क्या होगा इसका? विद्यापति। कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से, यानी व्यंग्यात्मक, यानी कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। याद रखेंगे आलस कथा जो है, हम मनुष्य के पास बहुत सारा आलस है। क्या है? आलस है। क्यों? हम लोग के पास विद्या नहीं है। जिसके पास विद्या होती है उसके पास आलस नहीं होता। एग्जाम में आ जाए आलस कथा कहाँ से लिया गया? क्या बताएंगे? विद्यापति, सॉरी, कहाँ, किसने लिखा है? तो विद्यापति। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा। क्योंकि सबसे आलसी व्यक्ति पुरुष ही होता है। सबसे आलसी व्यक्ति कौन होता है? पुरुष ही होता है। इसलिए क्या होगा? आलस कथा, पुरुष परीक्षा, व्यंग्यात्मक। चलिए अगला अध्याय भारत महिमा। अब आप लोग बताइए भारत महिमा कहाँ? भारत महिमा, जो भी अपनी भारत महिमा की बात की जाए, यानी अपनी भारतवर्ष की बात की जाए, तो बात आएगा महर्षि वेद व्यास की। महर्षि वेद व्यास की। जब भी भारत महिमा की बात की जाए कहाँ से आएगा? महर्षि वेद व्यास की। यानी जब भी हम भारत की महिमा गाएंगे ना, जब भी भारत की महिमा आएगी तो हमारे सबसे पहले आएगी महर्षि लोगों की बात, कि हमारे भारत की पंचतंत्र पहले महर्षि थे, पहले ऐसे थे, वैसे पढ़ाई होता था, हमारे महर्षियों के बारे में बात आएगी। दो हुआ, एक महर्षि वेद व्यास और एक महर्षि वेद व्यास जो मंगल पाठ लिखे, और दूसरा भारत महिमा, यानी जो मंगल काम करने वाले हो वो भी महर्षि वेद व्यास, और भारत की महिमा गाने वाले भी क्या है? महर्षि वेद व्यास। और कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। आप लोग भी देखिएगा, अगर आपके घर भी सत्यनारायण भगवान की कथा होता होगा तो उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा विष्णु पुराण, यानी भारत महिमा की बात। भारतवर्ष से उत्तराखंडी सारे ऐसे मंत्र का उच्चारण किया जाता है, पंडित जी आपके गांव में करेंगे। अगला है नीति श्लोका। अगला है नीति श्लोका। तो नीति श्लोका के लिए क्या हो जाएगा? महात्मा विदुर। यानी जो नीति श्लोका की बात कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा महाभारत से लिया गया। नीति श्लोका कहाँ से? महाभारत से लिया गया। और इसी महाभारत में धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा। धृतराष्ट्र अपना जो है ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार युद्ध करना है और क्या उनकी उपदेश है। तो नीति श्लोका जो है, नीति श्लोका कहाँ से लिखा? महात्मा विदुर। भाई किसी को कोई उपदेश दे रहा है, जिस प्रकार हमने आपको बता रहा, तो हम एक महान, हम तो महान है, लेकिन जो आपको कुछ बताए वो तो महान होता है, महात्मा होता है। महात्मा के पास ज्ञान होता है, महात्मा के पास ज्ञान होता है। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? कुछ नीति के बारे में बताते हैं। ज्ञानी के पास क्या होता है? नीति की ज्ञान होती है। तो जो भी होगा नीति श्लोका, यानी महात्मा विदुर। और देखो महात्मा उनके नाम में ही क्या हो जाएगा? विदुर नीति, यानी इनका नाम है विदुर है। और किस
कहाँ से लिए? तो विदुर नीति से लिए थे। चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना जी? यस यस, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा। अगला है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता, आप लोग महाभारत देखे होंगे जिसमें कर्ण की नाम आता होगा, महाभारत में कर्ण की नाम आता होगा। और इसी कर्णस्य दानवीरता में किसने लिखा? भास, यानी भास। और क्या है जी? कर्ण भार से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कर्ण भार से लिया गया। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात ना है, बस इसमें नाम में ही है कर्णस्य दानवीरता। और कहाँ से लिया गया? कर्ण भार से लिया गया। किसने लिखा? भास। यानी जब भी कोई दान मांगने आए और आपके दरवाजे पर जब कोई दान मांगने आता है तो उसको आप भर कर देते हैं, कुछ ना कुछ भर कर देते हैं, आप उसको खाली नहीं देते, कहते हैं आप भर कर ले जाइए। तो इससे भी याद रख सकते हैं भास, यानी क्या किए? दान किए। क्या किए? वीरता लोग क्या करते हैं? दान करनी है, उसको भर दिए, पूरा उसका झोली भर दिया, यानी भास हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम, अगला अध्याय मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी मंदाकिनी वर्णम जो चित्रकूट में है, मंदाकिनी वर्णम चित्रकूट में है। और यही मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी नदी है जो रामायण में सीता जी वनवास में जाकर इस चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी से जो होकर गुजरती है और वहीं पर क्या किए? अपना समय बिताएं, उसी को, उसकी शोभा यात्रा को क्या किए? बताएं और खूब विस्तार से समझाएं सीता माता। तो किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। बाकी आप लोगों को कमेंट करना है और बताना है कि रामायण किसने लिखा है, ठीक है? रामायण किसने लिखा है? तो कहाँ से लिया गया? रामायण से लिया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है व्याघ्रपति कथा, यानी व्याघ्रपति कथा। व्याघ्र मतलब होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। क्या होता है? व्याघ्र मतलब होता है बाघ। और इसी बाघ को, इसी बाघ क्या है? पूरे जंगल में राजा बनकर है, यानी पंडित बनकर है। पूरे राजा क्या है? जंगल का राजा है, यानी पंडित है वो। और राजा, बाघ तो पंडित होता है नहीं होता है, लेकिन हमको ट्रिक याद रखना है, ठीक है? बाकी ट्रिक कैसा लगा आप लोग बताइएगा। व्याघ्र, जो व्याघ्र मतलब बाघ होता है, और बाघ क्या होता है? पूरे जंगल का राजा होता है, यानी पंडित होता है। तो याद रख सकते हैं नारायण पंडित। और क्या करता है? सबको उपदेश देता है, यानी सबको उपदेश देता है कि किसको क्या करना है। जंगल में भाई व्याघ्र जो होता है क्या होता है? राजा होता है और सबको उपदेश देने वाला होता है। तो व्याघ्रपति यानी नारायण पंडित। कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से लिया गया। भाई जो बाघ होता है सबको उपदेश देता है, क्या देता है? सबको उपदेश देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से लिया गया। बाकी 8 नंबर कर्मवीर क्या था, यानी ये जो कर्मवीर कथा है ये खुद हम लोगों के जीवन से लेकर बताया गया है कि कर्मवीर जो कथा है हम अपने जीवन में कैसे कर्मवीर करें। ये कहाँ से लिया गया है? तो आधुनिक काल यानी लघु कथा से लिया गया, आधुनिक लघु कथा से कर्मवीर कथा लिया गया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बाकी जिसको भी क्लास 10th की हर एक विषय की PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, हर एक विषय की जो एग्जाम में 2025 के सीधे पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा और जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लिखकर। बाकी जितना आपको PDF मिलेगा सब आपको भेज दिया जाएगा। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपके कम समय में, आज से 6 महीने एग्जाम के लिए बचा है, 6 मंथ यानी 6 मंथ 10th के एग्जाम के लिए बचा है, और इस 6 मंथ में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी अगला वीडियो हम इसी का निबंध वाला लाएंगे, अगर कमेंट और लाइक ज़्यादा रहा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम जय संस्कृत।